दोस्तों नमस्ते, मैं आकाश भारती। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आकाश भारती मैथ्स पर। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्लास। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज प्रतिशत। आज इसकी क्लास रहेगी, दूसरी क्लास रहेगी परसेंटेज की। पहली क्लास परसेंटेज की हो चुकी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। परसेंटेज का पहला सवाल आपके सामने देखिए। ये सवाल रेलवे ग्रुप डी में आया था 2022 में। देखिए, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है। तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो देखिए दोस्तों, मैं मान लेता हूँ टोटल स्टूडेंट मान लेता हूँ 100%। अब देखिए 70% क्या है? लड़कियां हैं। तो 70% लड़कियां हैं, तो बाकी 30% कौन रहे होंगे? लड़के। राइट। अब देखिए सवाल में दिया है कि लड़कों की जो संख्या है वो 510 है। और देखिए 30% की वैल्यू किसके बराबर है? 30% की वैल्यू किसके बराबर है? 510 के। हमें क्या पूछा है? तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कुल स्टूडेंट कितने थे? 100%। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट। ये कितने गुना है? 17 गुना। तो इसे भी 17 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1700। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे? 1700। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका राइट आंसर है। समझ में आपको आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। देखिए दूसरा सवाल, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या है? देखिए संख्या मान लेता हूँ x। इसका 60%, इसमें से 60 घटाने पर रिजल्ट 60 आता है। अब देखिए ये 20 से कट जाएगा आपका 3 बार, और ये 20 से कट जाएगा 5 बार। अब x का मल्टीप्लाई 3 करूँगा तो ये हो जाएगा 3x बटे 5। जब -60 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 60 और 60 कितना हो गए? 120। देखिए 3 से कट जाएगा 40 बार। तो 40 और 5 गुणा मैं 40 में करूँगा तो x मान आ जाएगा 200। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आगे, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए दो संख्या मान लेता हूँ मैं a और b। तो बड़ी संख्या मान लेता हूँ a और छोटी संख्या मान लेता हूँ b। राइट। अब देखिए दो संख्या का अंतर बड़ी संख्या का 20%। 20% मतलब होता है 1/5। तो बड़ी संख्या का 1/5। और देखिए 5 का मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो ये हो जाएगा 5a माइनस 5b बराबर a। देखिए a इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5a में से a घटेगा तो कितना बचेगा? 4a बराबर, जब -5b इधर जाएगा तो प्लस के 5b हो जाएगा 5b। तो देखिए a का मान कितना आ जाएगा आपका? 4। a का मान आ जाएगा 5 और b का मान आ जाएगा 4। a का मान आ जाएगा 5 और b का मान आ जाएगा 4। हमें क्या पूछा है? देखिए आगे देखिए, यदि छोटी संख्या 20 है, छोटी संख्या कितनी है? 4। 4 की वैल्यू किसके बराबर है? 20 की। तो यहाँ से 4
यूनिट की वैल्यू 20 है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5। हमें क्या पूछा है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी है 5। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो आ जाएगी 25। तो बड़ी संख्या की हमारी 25, ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका राइट आंसर है। देखिए, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए, ए और बी, अगर बी की इनकम 100 यूनिट है तो इससे बी से 40% कम है, तो बी ए की इनकम कितनी रही होगी 60 यूनिट। अब इनका लेंगे रेशियो, तो देखिए 20 तेज कट जाएगा 3 बार और 20 तेज कट जाएगा 5, तो ए की इनकम आएगी 3 और बी की इनकम आएगी 5 यूनिट। यहाँ किसी को डाउट तो नहीं है। अब देखिए, बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए, जिसके पीछे से लिखा हो का लिखा हो वो वैल्यू हमेशा नीचे लिखी जाती है, राइट। अब देखिए, बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी 2 यूनिट। किससे, ए से, तो ए की इनकम कितनी है 3 यूनिट। तो परसेंटेज के लिए 100 से कर देंगे हम गुणा। अब देखिए, 100 का मल्टीप्लाई में 2 से मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 200/3। अच्छा, भाग दोगे इसमें 2 से में 3 का, तो ये आ जाएगा 66.66%। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आपको आ गया होगा, आशा करता हूँ। देखिए, 5वां सवाल, इस टाइप के 3 सवाल हैं, देखना। 2 संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ए, बी और सी 3 संख्याएं, तो मैं तीसरी संख्या को मान लेता हूँ 100 यूनिट। अब इनका रेशियो लोगे तो रेशियो आ जाएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो इनका रेशियो आ जाएगा, ए का रेशियो आ जाएगा 2 और बी का कितना आ जाएगा 5। ए का मान आ गया 2 और बी का मान आ गया 5। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। देखिए, मैं दोबारा से फिर बता रहा हूँ, तीसरी संख्या मान ली 100 यूनिट। अब दूसरी जो संख्या है वो पहली तीसरी संख्या से 50% है, तो तीसरी संख्या का 50% निकालोगे तो 50 आ जाएगा दूसरी संख्या। अब जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो जब मैं इनका रेशियो लूँगा तो ए का रेशियो कितना है 2 यूनिट और बी का रेशियो कितना है 5 यूनिट। ज़्यादा किसी को डाउट नहीं है। अब आगे देखिए, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जिसके पीछे का लिखा होता है, से लिखा होता है, वो वैल्यू हमेशा नीचे लिखी जाती है। तो देखिए, तो पहली संख्या कितनी है 2 और दूसरी संख्या कितनी है 5। इसका परसेंटेज बताना, 100 से कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई। तो देखिए, 5 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार, तो 20 गुणा 2 कितना होता है 40। तो 40% सवाल एकदम राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। देखिए, 2 संख्या तीसरी संख्या से 20% 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो देखिए, मैं 3 संख्या मान लेता हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीसरा मैं नंबर मान लेता हूँ 100 यूनिट। अब दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से
50% अधिक है, तो ये दूसरी संख्या कितनी रही होगी? 150। पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है, तो पहली संख्या कितनी रही होगी? 120 यूनिट। यहाँ तो किसी को डाउट तो नहीं है। अब देखिए पहली दूसरी का मैं लूँगा रेशियो, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से कट जाएगा 4 बार, और 3 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो पहली और दूसरी संख्या का रेशियो होगा 4:5। अगर पहली संख्या 4 यूनिट है तो दूसरी संख्या 5 यूनिट है। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। अब आगे पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो पहली संख्या कितनी है? 4, और दूसरी संख्या कितनी है? 5। और परसेंटेज के लिए मैं कर दूंगा गुणा, तो 5 से ही कट जाएगा आपका 20 बार, तो 20 गुणा 4 करोगे तो हो जाएगा 80%। यही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 नंबर हैं। तीसरा में नंबर मान लेता हूँ 100 यूनिट। जो दूसरा जो नंबर है वो तीसरे नंबर से 50% अधिक है, तो दूसरा नंबर कितना होगा? 150 यूनिट। जो पहला जो नंबर है वो तीसरे नंबर से 20% अधिक है, तो पहला नंबर कितना होगा? 120 यूनिट। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं है। अब देखिए इनका निकालेंगे रेशियो, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से जो कट जाएगा आपका 4 बार, और 3 से जो कट जाएगा 5 बार। तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो आएगा 4:5। हमसे क्या पूछा है? तो दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात करें फर्स्ट और सेकंड का, तो इनका रेशियो आ गया 4:5। यही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। समझ में आपको आ गया होगा आशा करता हूँ दोस्तों। देखिए यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर होगा? देखिए x एक y, अगर y मान लेता हूँ मैं 100 यूनिट, दूसरी संख्या y से 10% अधिक है, और मान लेता हूँ y की वैल्यू मान लेता हूँ 10 यूनिट, इससे 10% कम है, तो x कितना होगा? 90 यूनिट। यहाँ किसी को डाउट नहीं है। और y को मैं मान लेता हूँ 100 यूनिट, इससे 10% कम है कौन? x, तो ये कितना रहा होगा? x 90 यूनिट। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, समझ में आ गया। अब देखिए इनका निकालेंगे रेशियो, तो अब रेशियो निकालेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 9:10। अगर x 9 यूनिट है तो y 10 यूनिट है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब आगे देखते हैं। देखिए x 125 से 10% अधिक है, तो देखिए y 125 गुणा 110 अपॉन 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 का मल्टीप्लाई अगर 125 में करोगे तो 5 7 3 1 और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। किसी को डाउट नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये y का मान आ गया एक्चुअल में इतना, लेकिन रेशियो में y का मान दिया कितना है? 10। तो देखिए 10 किसको प्रेजेंट कर रहा है? 137 गुणा 5 को, तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 137 गुणा 5 अपॉन 10। हमें क्या पूछा? x का मान, तो x में कितना मान कितना दिए? 9, तो 9 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए 9 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे कितना आएगा? 5, 9 5 45, कैरी 4, 9 9 7 63,
63 और 4 67, कैरी 6 और 9 3 27 और 6 33, 33 के 3 कैरी 3, 9 1 9 और 9 2 होते हैं 12। और देखो 1 पॉइंट यहाँ है और 1 पॉइंट और लग जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा 123.75। एकदम इसका राइट आंसर आ जाएगा 123.75, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। देखिए ये सवाल RRB SI कांस्टेबल 2022 का सवाल है। ये मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए ए की आय का 60% बराबर बी की आय का 75%। देखिए परसेंट से परसेंटेज कैंसिल आउट, और देखिए 15 से काटूंगा जी 4 बार, 15 से काटूंगा जी कटेगा 5 बार। तो देखिए ए का मान कितना आ जाएगा 5, ए का मान आ गया 5 और बी का मान कितना आ जाएगा 4। अब हमें क्या पूछा है, देखिए बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो हमें यहाँ से x का मान निकालना है। अब देखिए दोस्तों b का मान कितना दिया है 4, b का मान कितना दिया है 4, a का मान कितना दिया है 5, x/100। अब देखिए ये 5 से कटेगा 20 बार, और 20 गुना 4 करोगे तो x का मान आ जाएगा आपका 80। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ दोस्तों। जितने सवाल मैं करवा रहा हूँ हर एक सवाल ग्रुप डी में पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त संख्या बड़ी के 10% से 25 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याएं 2 और 3 के रेशियो में, तो मैं मान लेता हूँ x और यहाँ पे मान लेता हूँ x। ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या। और सवाल में दिया छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है, तो छोटी संख्या कौन है 2x। तो देखिए 2x 20% का मतलब क्या होता है 1/5, इसका 1/5, इसमें 20 जोड़ा जाता है बराबर। आगे देखिए, तो प्राप्त संख्या बड़ी के 10% से 25 अधिक है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 3x। 10% का मतलब होता है 1/10, इसका 1/10, इस 25 अधिक है। अब देखिए सवाल में अब कुछ नहीं है, 2x का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो हो जाएगा 2x, और 5 का मल्टीप्लाई में 20 में करूँगा तो ये हो जाएगा 100/5 बराबर, यहाँ हो जाएगा 3x। अब 10 का मल्टीप्लाई 25 में करूँगा तो ये हो जाएगा 250/10। और देखिए 5 से कट जाएगा आपका 2 बार, और 2 का मल्टीप्लाई करूँगा इधर तो कितना हो जाएगा 4x + 200 बराबर 3x + 250। देखिए मैं 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने 2x में, तो ये होगा 4x, और मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है मैंने 100 में, तो ये होगा 200। समझ में आ गया। अब देखिए
4x जी 3x इधर आ जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा और यहाँ को 250 और दो से इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -200 तो यहाँ आ जाएगा x बराबर कितना हो गया 50। तो x माना आ गया 50। हमसे क्या पूछा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी है 2x, x मान कितना दिया है 50, तो 50 गुना 2 कितना होता है 100। ये सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे, एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वो संख्या 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह संख्या 375 हो जाए। देखिए दोस्तों, मैं इस सवाल के दो तरीके बताऊंगा, एक शॉर्ट तरीका और एक तरीका बताऊंगा बेसिक। देखिए संख्या मान लेता हूँ x, संख्या मान लेता हूँ मैं x। अब देखिए कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, राइट। अगर इसे मैं 25% घटा दूंगा तो कितने बचा 75%। अब 75% की वैल्यू क्या होती है 3/4, इसका 3/4, तो वो संख्या 225 हो जाए। तो किसके बराबर है जी 225 के बराबर है। यहाँ तो किसी का डाउट नहीं। देखिए एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वो संख्या 225 हो जाती है। तो ये संख्या किसके बराबर 225 के। यहाँ तक किसी का डाउट नहीं है। तो देखिए x का मल्टीप्लाई मैं 3 में करूँगा, ये हो जाएगा 3x, और 4 का मल्टीप्लाई मैं इधर करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 225 गुणा 4। तो देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा ये 75 बार, और 75 गुणा 4 करोगे तो x समान कितना आ जाएगा 300। अब अगर इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वो संख्या 375 हो जाए। अब देखिए 300 से 375 हो जाए तो कितने का इंक्रीज करना पड़ेगा 75, किस पे 300 पे, और परसेंटेज डिग्री 100 से करूँगा मैं गुणा। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। जब मैं 3 से इसे काटूँगा, 3 से जब इसे काटूँगा कितने में कटेगा ये 25 बार। तो 25% इसका राइट आंसर है। अगर आप 25% की इंक्रीज करोगे तो ये संख्या 275 हो जाएगी। यही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप उसे 25% इंक्रीज करोगे ना तो ये संख्या 275 हो जाएगी। समझ में आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, देखिए अब दूसरे तरीके से समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, अगर ना आए तो आप इस तरीक़ों को अपनाने बहुत अच्छा है। ये भी तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पेपर में आपको करना कैसे है, अब ध्यान से देखना। कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, राइट। अगर इसे 25% घटाओगे तो कितना रह जाएगा 75%। तो 75%, देखिए 75% जी 75% किसके बराबर है 225 के, राइट। अब मैं देखिए जी 75% की वैल्यू वो 225 के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 225 75% के बराबर है, राइट। मैं उल्टा भी कह सकता हूँ कि 225 की जो वैल्यू किसके बराबर 75% के बराबर है, राइट। तो जब मैं आपसे यही कहूँ कि एक यूनिट की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगी 75/225, ठीक है। अब हमें सवाल पूछा क्या, इससे कितने की इंक्रीज बढ़ोतरी की जाए कि 375 हो जाए। तो एक यूनिट की वैल्यू 75% अपॉन 225 के बराबर है। तो मुझे 375 की वैल्यू निकालनी है, तो 375 का मल्टीप्लाई इधर करूँगा और 375 का मल्टीप्लाई मैं इधर करूँगा। तो देखिए जी 25 से कटेगा कितनी बार, 25 से कटेगा आपका 3 बार, और 25 से कटेगा आपका 9 बार,
और 3 से कटेगा आपका 3 बार, और 3 से आपका कट जाएगा 3 1 3, 3 दूनी 6, 125 बार। कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, तो जी कितना आ गया 125%, राइट। तो कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%, तो ये 125 से 100 से कितना ज़्यादा है 25% ज़्यादा। अगर आप मतलब 25% की इंक्रीज करोगे तो वो संख्या 375 हो जाएगी। यही सवाल ने मुझसे पूछा था दोस्तों। ये दूसरा तरीका है, ये फर्स्ट तरीका है, ठीक है। ये अब पेपर में करना है, ये मैंने एक्स मानिक बताया था, राइट। ये शॉर्ट तरीका है, समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूँ दोस्तों, ठीक है। और देखिए दूसरा तरीका, ये सवाल 12वां सवाल है, बहुत अच्छा है, समझने की आप कोशिश करना। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। देखिए दो संख्याएं ए और बी, तो बड़ी संख्या मान लेता हूँ ए, राइट। बड़ी संख्या का 40% और छोटी संख्या का 60%। देखिए परसेंट से परसेंटेज कैंसिल आउट, 20 तेज कट जाएगा 2 बार और 20 तेज कट जाएगा आपका 3 बार। तो ए का मान कितना आ गया 2, ए का मान कितना आ जाएगा भाई, ए का मान आपका आ जाएगा 3, ठीक है। ए का मान आपका आ जाएगा 3 और बी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 2। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब देखिए सवाल में आगे क्या दिया है, देखिए यदि संख्याओं का योग दिया है 150, राइट, और रेशियो में कितना योग दिया है दोनों संख्याओं का 5, तो 5 किसको प्रेजेंट कर रहा है 150 को, राइट। अब देखिए यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितने आएगी, 5 से कितने में कटेगा ये 30 बार। तो 5 की वैल्यू 150 से 1 की वैल्यू 30, राइट। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। यहाँ तक बड़ी संख्या पूछी है तो एक यूनिट की वैल्यू 30, तो बड़ी संख्या कौन सी है 3, बड़ी संख्या कौन सी है हमारी 3, तो एक यूनिट की वैल्यू 30, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इधर, तो बड़ी संख्या आ जाएगी आपकी 90। तो ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकदम राइट आंसर है, ये नहीं है, ठीक है, सी है। समझ में आ गया, आशा करता हूँ दोस्तों आपके समझ में ये सवाल आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों आगे दिया गया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। ये तीनों, देखिए दोस्तों सी की आय का 20% है, यहाँ पे है लगा लेना। देखिए दिया गया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। ये तीनों संख्याओं का इनकम का जो योग दिया वो 7800 रुपये है। तो बी की आय ज्ञात करें। जहाँ तक किसी को सवाल में डाउट तो नहीं है दोस्तों। अब देखिए आगे सवाल को कैसे टैकल करना है। अब देखिए ए का 10% बराबर बी का 15% बराबर सी का 20% है। अब बताइए दोस्तों, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। अब देखिए आगे, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, राइट। अब देखिए इसे मैं 5 से काटूंगा 2 बार, 5 से काटूंगा इसे 3 बार और 5 से काटूंगा इसे 4 बार। तो यहाँ से A2A बराबर 3B, भाई 3 का मल्टीप्लाई बी में करूँगा 3B बराबर यहाँ आ जाएगा 4C। अब यहाँ से मुझे A और B और C का मान चाहिए। अब कैसे निकालोगे? अब देखिए इस सवाल का A और B C का मान निकालने के 2 3 4 तरीके, लेकिन मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। आपको करना क्या है, देखिए 2 और 3 और 4 का आप ले लीजिए पहले एलसीएम। क्या लेंगे पहले एलसीएम, 2 3
और 4 का ले लीजिए आप पहले एलसीएम। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है 12। समझ में आ गया यहाँ तक। अब करना क्या है, अब मुझे ए का मान चाहिए। तो क्या ए का कोएफिशिएंट ए है, ए का कोएफिशिएंट क्या है 2। तो 2 का डिवाइड करो 6 में, मैं सॉरी 2 का डिवाइड करो 12 में, कितनी बार जाएगा 6 बार। तो ए का मान आ जाएगा आपका 6। तो ए का मान कितना आ जाएगा 6, राइट। अब देखिए बी का कोएफिशिएंट क्या है 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे 12 में, कितनी बार जाएगा ये 4 बार। तो बी का मान आ जाएगा आपका 4। अब सी का कोएफिशिएंट 4 है और 4 का डिवाइड करोगे 12 में, तो कितनी बार कटेगा ये 3 बार। तो यहाँ से ए और बी और सी का मान आ गया 6:4:3, तीनों का मान आ गया, राइट। अब तीनों की इनकम आ गई। अब करना क्या है, तीनों की इनकम टोटल कितनी है 13 यूनिट। या सवाल में दी कितनी है इनकम 7800 रुपये, राइट। समझ में आ गया। अब यहाँ से मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी 600। 13 से डिवाइड करोगे तो 600 बार कटेगा, राइट। समझ में आ गया। आगे बी की इनकम पूछी, तो बी की इनकम कितनी है 4। तो 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो बी की इनकम आ जाएगी 2400 रुपये। तो यही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइट। समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। अब देखिए एक्स के पास वाई से दुगुना रुपया है, राइट। देखिए एक्स के पास वाई से दुगुना रुपया है और वाई के पास जेड से 50% अधिक रुपया है। अब देखिए आगे, पहले ये तक देखिए, एक है एक्स और एक है वाई और एक है जेड। पहली लाइन में दिया है कि एक्स के पास वाई से दुगुना रुपया है। अगर वाई के पास 1 रुपया है, इसके पास दुगुना मतलब 2 रुपया है, राइट। समझ में आ गया। आगे देखिए वाई के पास जेड से 50% अधिक रुपया है। 50% मतलब होता है 50% का मतलब होता है 1/2। अगर 50 देखिए 50% का मतलब होता है 1/2। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर जेड के पास 2 रुपया है तो इससे 1 ज़्यादा है, तो जेड के पास रहेंगे 3 रुपये। यहाँ तो किसी को डाउट तो नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम लेते हैं और रेशियो। देखिए वाई का मान कितना है 1 यूनिट और यहाँ कितना है 3 यूनिट। तो हम सेम करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ कितना आ जाएगा 3 यूनिट और यहाँ कितना आ जाएगा 2 यूनिट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स के पास 6 रुपये धन था और वाई के पास 3 यूनिट धन था और जेड के पास 2 यूनिट धन था। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। अब देखिए अब तीनों का जो औसत दिया है वो 110 रुपये है। भाई तीनों का जो औसत दिया है वो कितना 110 रुपये। अब यहाँ रेशियो कितना दिया तीनों का। अब देखिए तीनों का औसत निकालेंगे तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों का योग। औसत निकालने का फॉर्मूला तीनों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। भाई नंबरों का सम करेंगे, आंकड़ों का सम, आंकड़ों की संख्या। तो देखिए आंकड़ों का सम करेंगे पहले, तो 6 और 3 9 और 2 11 और 11/3 ये आएगा एवरेज। लेकिन हमें एवरेज दिया कितना है 110 के बराबर। यहाँ किसी को डाउट नहीं है। अब देख 11 से कितनी बार कटेगा 10 बार। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 3 गुणा 10 करेंगे तो हो जाएगा 30। भाई 3 का मल्टीप्लाई 10 करेंगे कितना आ जाएगा 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 30। हमसे क्या पूछे एक्स के पास कितने रुपये थे, तो एक्स का मान कितना दिया 6। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर। तो एक्स के पास 180 रुपये थे। यही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ से डाउट होगा, मुझे पता है। देखिए हमें सवाल में दिया है
देखिए सवाल में क्या दिया है, यह तीनों के रुपयों का जो औसत दिया है वो 110 रुपये है, सही है। अब औसत दिया है 110, अब यहाँ रेशियो में औसत कितना हम निकालना पड़ेगा। तो औसत का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े कितने, आंकड़ों का योग निकालेंगे तो 6 और 3 9 और 2 11, आंकड़ों का योग आ गया। और आंकड़ों की संख्या, संख्या कितनी है 1 2 3, आंकड़ों का योग आंकड़ों की संख्या, और किसके बराबर दिया है 110 रुपये के बराबर। समझ में आ गया। आगे, ए की लंबाई बी से 10% अधिक है तो बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए ए देखिए ए और बी, ए की लंबाई बी से 10% अधिक है। अगर बी की लंबाई भी मान लेते हैं 100 यूनिट, इससे 10% अधिक है तो जी कितना होगा 110, राइट। समझ में आ गया। आगे 0 से 0 काट लेते हैं तो यहाँ से ए का रेशियो आ जाएगा 11/10। सवाल में और आगे क्या दिया है कि बी की लंबाई ए से बी की जो लंबाई है ना ए से कितने प्रतिशत कम है। भाई बी की जो लंबाई है ना ए से कितना कम है, ए से आप बोलोगे 1 यूनिट कम है। किससे कम है, ए से। तो ए की लंबाई कितनी है 11 यूनिट, परसेंटेजली 100 से कर देंगे गुणा। अब इसे देखिए 100/11 अब भाग दोगे तो 9 सही 1/11% यही सवाल का आंसर है। समझ में आ गया। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, देखिए दूसरा तरीका भी इसका बेस्ट तरीका बताऊंगा। दूसरा आप करना क्या, अगर आपको यहाँ पर अधिक बोले या कम बोले, ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर अधिक करना है, अधिक बोले कम करना है तो आप करना क्या, देखिए 10 को लिखना पहले सेम ऊपर, राइट। अगर अधिक बोले तो 100 में जोड़ना है 10 को, और कम बोले तो 100 में घटाना है। अधिक बोले तो जोड़ना है, तो देखिए 100 में 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 110, परसेंटेज 100 से गुणा कर दूंगा तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 11 9 सही 1/11%। ये डायरेक्ट शॉर्ट तरीका है। अगर यहाँ पर अधिक बोले तो यहाँ पर 110 करना है, कम बोले तो यहाँ 100 से घटाना है, और ऊपर जो यहाँ पर होगा वो ऊपर लिखना है। समझ में आएगा। शॉर्ट तरीका, डायरेक्ट तरीका आपका। देखिए आगे, अब ये सवाल है, आप उसी तरीके से कर सकते हो जो मेरे पीछे का जो सवाल अभी जो मैंने बताया ना दूसरा तरीका, ये वाला जो मैंने दूसरा जो तरीका बताया मैंने, ये देखिए जो मैंने आपको जो दूसरा जो तरीका बताया ना, ये वाला जो तरीका बताया सेम टू सेम ये सवाल इसी तरीके से होगा, सेम टू सेम। देखिए मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पर लिखा होगा आप यहाँ पे पहले सेम लिखो, ऊपर सेम आपको ऊपर लिखना है सेम संख्या को, बटे में क्या करना है, अगर यहाँ पर अधिक होगा तो 100 में आपको ऐड करना है, और यहाँ पर कम लिखा होगा कम लिखा होगा तो 100 में घटाना है। कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, तो अगर मैं 100 में 25 जोड़ूंगा 100 में 25 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 125, और परसेंटेज के लिए 100 से कर दूंगा मैं गुणा, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 25 तेज कटेगा 5 बार, और 5 तेज कितने बार कट जाएगा आपका 20, तो 20% सवाल का एकदम राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। लेकिन मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। देखिए मैंने क्या बताया है, देखो यहाँ पर जो संख्या यहाँ पर होगी, जो संख्या यहाँ पर होगी वो संख्या सेम लिखी जाएगी ऊपर 25। अगर यहाँ पर अधिक होगा तो आपको यहाँ पर 100 में ऐड करना है, अगर यहाँ पर सपोज कम लिखा हो तो आप 100 से माइनस करना है। तो यहाँ पर अधिक लिखा है तो 100 में 25 ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 125, परसेंटेज 100 से आप कर दोगे गुणा, तो 25 से कट जाए आपका 5 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार, तो आपका आंसर आएगा 20%। डायरेक्ट आप कर सकते हो, नहीं तो रेशियो से भी कर सकते हो। रेशियो का तरीका क्या, देखिए यदि नीता का वेतन
पपिया से 25% अधिक है। पपिया से, एक है नीता, एक है पपिया। अगर पपिया को भी मान लेते हैं 100 यूनिट, इससे 25% अधिक है नीता, तो ये कितना होगा 125। अब इनका रेशियो ले लेते हैं। देखिए अब रेशियो लेंगे तो 25 से कटेगा आपका 4 बार, 25 से कटेगा 5 बार, और 25 से जी कट जाएगा आपका 4 बार। तो नीता का वेतन है 5 यूनिट, पपिया का वेतन है 4 यूनिट। अब सवाल में क्या दिया है, तो पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। कितना कम है? पपिया का जो वेतन है, पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। कितना कम है? आप बोलोगे 1 यूनिट। किससे? नीता से। अब परसेंटेज 100 से कर दूंगा गुणा, तो 5 तो कट जाएगा आपका 20, तो 20% सवाल एकदम राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े। देखिए ये सवाल बहुत ही अच्छा है, समझने की आप कोशिश करना। देखिए दिया है कि ए सी से 50% अधिक है। दिया है ए सी से 50% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो मैं इसका बेस्ट तरीका बताऊंगा, बेस्ट तरीका। पहले देखो किससे कंपेयर किया जा रहा है। पहले देखिए सवाल को ढंग से पढ़ना। ए सी से 50% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है। यार देखिए इंग्लिश में से लिखा है, हाँ। अब देखिए अगर मैं सी, देखो एक है ए और एक है बी और एक है सी, और मैं सी को मैं मान लेता हूँ 100 यूनिट। तो देखिए बी सी से 25% अधिक है, तो जी कितना होगा 125, राइट। अब देखिए ए सी से 50% अधिक है, तो जी कितना होगा 150 यूनिट। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इनका रेशियो ले लेते हैं। देखिए ये 25 से कटेगा 6 बार, और ये 25 से कटेगा 5 बार, और ये 25 से कटेगा 4 बार। ए बी सी का रेशियो आएगा 6:5:4। यहाँ तो किसी को डाउट तो नहीं है। अब आगे देखिए, आगे आपको करना क्या है। अब देखिए पूछा क्या है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। यार इस सवाल, एक सेकंड दोस्तों, मैं सवाल को एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई इसमें मिस्टेक है। देखिए दोस्तों सवाल एकदम सही है। ए बी से कितना अधिक है? आप बोलोगे 1। बी से कितना अधिक है? 1। देखो जिसके पीछे, देखिए जिसके पीछे सा लिखा हो, का लिखा हो, वो वैल्यू हमेशा नीचे लिखी जाती है, राइट। तो देखिए कितना अधिक है? 1। किससे? बी से। तो बी कितना है? 5 यूनिट। परसेंटेज लिए 100 से मैं कर दूंगा गुणा, तो 5 से कितने में कटेगा? 20 बार, तो जाएगा 20%। एकदम राइट आंसर हो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए सब ये सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल रेलवे में एक बार आ चुका है, और ये एक बार से इसमें CGL प्री में एक बार सवाल आ चुका है। ठीक है दोस्तों, और ये सवाल बहुत अच्छा है, समझने की आप कोशिश करना। देखिए तुलसी राम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़िए। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है। तुलसी राम सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप।
तुलसी राम की जो सैलरी है वो कपस्य से 20% अधिक है। सवाल ने ये कहा है, इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में, इंग्लिश साफ साफ लिखा है, देखो इंग्लिश में देखिए यहाँ पर कि तुलसी राम सैलरी इज 20% मोर देन डेट ऑफ कश्यप। कश्यप जो तुलसी राम का जो सैलरी है ना, तुलसी राम की जो सैलरी है वो कश्यप से, कश्यप देखिए यहाँ पर कश्यप से 20% मोर अधिक है। समझ में आ गया? आगे, अब आगे पढ़िए। इफ तुलसी राम, देखिए तुलसी राम सेव 720 विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी। अब आगे कह रहा है कि तुलसी राम 720 सेव का मतलब बचत करता है, इतनी तो वो बचत करता है, राइट, जो 4% का वेतन, जो उसके वेतन का 4% है। समझ में आ गया यहाँ तक इंग्लिश में? तो देन कश्यप सैलरी, तो पूछा कश्यप की सैलरी कितनी है। समझ में आ गया? तो सैलरी में ज्ञात करनी है, सवाल ने हमसे ये कहा है। अब सवाल को देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पहले तुलसी राम और एक लिखा कश्यप, कश्यप से 20% अधिक है। अब कश्यप का मैं सैलरी मान लेता हूँ मैं 100 यूनिट, तो तुलसी राम की सैलरी होगी 120 यूनिट, राइट। अब इनका रेशियो ले लेते हैं। देखिए ये 20 से कटेगा आपका 6 बार और ये 20 से कटेगा आपका 5 बार, तो तुलसी की सैलरी आएगी 6 यूनिट और कश्यप की सैलरी आएगी 5 यूनिट। यहाँ किसी को डाउट नहीं। अब आगे देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक्स, क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। अब ये एक्चुअल में सैलरी आएगी हमारी वास्तविक में, जो अब देखिए तुलसी राम 720 रुपये बचत करता है, जो उसके वेतन का 4% है। तुलसी राम की सैलरी कितनी है? 6x, इसका 4%, भाई इसका 6x का 4% बचत करता है, कितनी है? 720 के बराबर है। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं है भाई। जो लिखा है ना, जो शब्द पे ध्यान दीजिए, जो है ना, जो शब्द है वो किसके लिए? तुलसी राम के लिए। उसके वेतन का 4% है, तुलसी राम का वेतन है 6x, इसका 4% किसके बराबर दिया है? 720 के बराबर दिया है। समझ में आ गया? अब न्यास करना क्या है? सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4 से कितना कट जाएगा? देखो 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये कटेगा आपका 4 1 4 बचा 3 4 8 32 0, और 6 से ये कट जाएगा आपका 30 बार, और यहाँ से x समान आ जाएगा 100 का मल्टीप्लाई 30 में करूँगा तो ये आ जाएगा 3000 रुपये। एनी डाउट? और हमें x समान आ गया। हमें से पूछा कश्यप का वेतन, कश्यप का वेतन 5x, x समान है 3000 के बराबर, तो 5x की वैल्यू, x समान है 3000, तो यहाँ पर x समान रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 15,000 रुपये। जाएगी सैलरी कश्यप की। ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार इस क्लास को सब्सक्राइब करें, एक बार लाइक करें। थैंक यू दोस्तों। अगला पार्ट आपको कल मिलेगा, इसका परसेंटेज का तीसरा भाग मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।